Are you ready to embark on a journey through time and uncover the secrets of most controversial, coveted, and cursed diamond in the history? Yes, the Kohinoor. Let's dwell into the fascinating story of love, betrayal, politics and destruction. माना जाता है कि यह डायमंड गोलकोंडा रीजन की कोल्लूर माइन से माइन किया गया था. This diamond has a long past. लेकिन रिटर्न एविडेंसेस तब अवेलेबल हुए जब अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ इंडिया के किसी किंगडम से इस डायमंड को लेकर के दिल्ली सल्तनत की ट्रेजरी का हिस्सा बना लिया. दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों को पास ऑन होते होते ये डायमंड पहुंचा इब्राहिम लोदी के पास. इसी समय पर बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हरा करके दिल्ली सल्तनत पर भी कब्जा कर लिया और कोहिनूर डायमंड पर भी अपना अधिकार जमा लिया. बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर और फिर यह डायमंड पहुंचता है शाहजहां के पास. शाहजहां के समय पर इस डायमंड को अलग पहचान मिलती है क्योंकि शाहजहां इसे तख्ते ताऊत पीकॉक थ्रोन में जड़वा देते हैं. शाहजहां की मृत्यु के बाद औरंगजेब, बहादुर शाह, जहेंद्र शाह, फारूक शियार और आखिरी में डायमंड पहुंचता है मोहम्मद शाह के पास. पीकॉक थ्रोन पर बैठने वाले आखिरी रूलर होते हैं मोहम्मद शाह. मोहम्मद शाह के समय पर 1739 में पर्शिया के नेपोलियन कहे जाने वाले नादिर शाह का अटैक होता है दिल्ली पर. इस समय वो 70 करोड़ की लूट मचा करके दिल्ली से वापस पर्शिया जाते हैं. साथ में पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर डायमंड भी लेकर के जाते हैं. नादिर शाह के बाद उनके सक्सेसर अहमद शाह दुर्रानी के पास ये डायमंड पहुंच जाता है. अहमद शाह दुर्रानी के बाद उनके ग्रैंडसन शाह शुजा के पास. शाह शुजा के समय पर अफगानिस्तान की गद्दी के लिए लड़ाई चल रही होती है जिसमें महाराजा रंजीत सिंह उनकी मदद करते हैं. इसके बदले वो उन्हें कोहिनूर डायमंड प्रेजेंट करते हैं और कोहिनूर डायमंड वापस इंडिया आ जाता है. महाराजा रंजीत सिंह के बाद उनके सक्सेसर दिलीप सिंह के पास ये डायमंड पहुंचता है. इसी समय डलहौजी सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में दिलीप सिंह को हरा करके इंडिया से ये डायमंड फिर से छीन लेते हैं और इसे ब्रिटेन की महारानी क्वीन विक्टोरिया के पास पहुंचा देते हैं. क्वीन विक्टोरिया इस डायमंड को कटवा करके अपने क्राउन में जड़वा लेती हैं. तब से लेकर आज तक ये ब्रिटिश क्राउन ज्वेल का हिस्सा है. दिस डायमंड इज ऑल्सो बिलीव टू बी कर्स्ड क्योंकि माना जाता है जिस किसी राजा ने भी इसे पहना उसका एम्पायर खत्म हो गया. फॉर एग्जाम्पल नादिर शाह मेट अनफॉर्चुनेट एंड आफ्टर वेयरिंग दिस डायमंड. दिलीप सिंह का एम्पायर भी इसे पहनने के बाद पूरी तरह से खत्म हो गया. इसी कारण से ब्रिटिश किंग्स ने इस डायमंड को कभी नहीं पहना, सिर्फ ब्रिटिश क्वींस ने पहना बिकॉज दे बिलीव दैट दिस कर्स इज ओनली ऑन मेन. रिसेंट पास्ट में इंडिया से बहुत से छीने गए और चोरी किए गए आर्टिफैक्ट्स इंडिया को दूसरी कंट्रीज ने वापस लौटा दिए हैं, लेकिन इंडिया स्टिल अवेट्स इट्स कोहिनूर.